ऊपर वाला बड़ा बलवान है। आज की कहानी पढ़कर आपका दूसरे लोगों के तरफ से नज़रिया बदलने वाला है। अगर आप में थोड़ा सा भी अहंकार है तो वह कम होने वाला है। इसलिए इस कहानी को एक बार पूरी ज़रूर पढ़िएगा और उन्हें भी पढ़वाइएगा जिन्हें आपके हिसाब से लगता हो कि यह कहानी पढ़कर कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत ही चालाक और बुद्धिमान आदमी की है। चालाक आदमी हमेशा अपना फ़ायदा निकालने के लिए अपनी चालाकी और अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार इसे पता चला कि किसी एक पहाड़ी की चोटी पर भगवान सीधे बात की जाती है और उनसे कोई एक अपनी इच्छा पूरी करवाई जा सकती है। वो आदमी किसी भी तरह उस पहाड़ी की तलाश करके उसकी चोटी पर चढ़ने में कामयाब भी हो गया और उस चोटी पर जाकर वह चिल्ला चिल्ला कर भगवान को बुलाने लगा। भगवान ने उससे कहा, आने का कारण पूछा तो पहले यह आदमी अपनी चालाकी का प्रदर्शन करने लगा और आदमी ने भगवान से कुछ सवाल भी पूछे। आदमी ने पहला सवाल पूछा, भगवान आपके लिए लाखों साल कितने बराबर होते हैं? भगवान ने कहा, मेरे लिए लाखों साल एक सेकंड के बराबर हैं। आदमी ने फिर भगवान से दूसरा सवाल भी पूछा, भगवान आपके लिए करोड़ों अरबों रुपए का क्या मूल्य है? भगवान ने कहा, मेरे लिए दुनिया का सारा धन 1 रुपए के बराबर है। अब आदमी को लगा कि उसने भगवान को अपनी बातों में फंसा लिया है। इसलिए उसने अब अपनी इच्छा बताई, भगवान मैं आपके 1 रुपया मांगता हूँ। इतना कहने के बाद आदमी मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब वह दुनिया का सारा धन पा ही लेगा। और भगवान ने कहा, मैं तुम्हें 1 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। आदमी ने कहा, कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। भगवान ने आदमी से कहा, तुम्हें सिर्फ 1 सेकंड का इंतज़ार करना होगा। आदमी खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हाँ कर दी। उसके हाँ करते ही भगवान वहाँ से गायब हो गए। अब आदमी इंतज़ार करने लगा कि कब उसे दुनिया का सारा धन और घंटे बीत जाने के बाद जब वह दोबारा सोचने लगा तो उसे याद आया उसका पहले सवाल का जवाब जो भगवान ने दिया था। उसके हिसाब से भगवान के लिए 1 सेकंड यानी आदमी के लिए लाखों करोड़ों साल के बराबर है। यानी कि भगवान उसे दुनिया की सारी दौलत देंगे, लेकिन लाखों करोड़ों साल इंतज़ार करने के बाद। ये अद्भुत कहानी हमें बड़ा ही गहरा सबक देकर जाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हमें हमारे सामने को कम नहीं समझना चाहिए। अगर हम सामने वाले से ईमानदारी से रहेंगे, हम उसके साथ अच्छा ही करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें वापस मिलेगा। हम सामने वाले को खुशी देंगे तो हमें खुशी वापस मिलेगी। हम उसे दुख देंगे तो दुख मिलेगा।
वफादारी के बदले वफादारी और धोखे के बदले में धोखा ही मिलेगा। इसलिए हम सबको सभी के साथ अच्छा ही करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसके साथ बुरा भी नहीं करना चाहिए। ऊपर वाला एक एक मिनट का हिसाब रखता है और पता नहीं कब किसको हिसाब देना पड़ जाए। इसलिए सबको हिसाब किताब से ही रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।